अगर हम रामायण की कहानी को दक्षिण पूर्वी देशों में देखें तो आपको इसके इतने रूप दिखाई देंगे कि ये एक साथ दो मनोवैज्ञानिक असर हमारे ऊपर छोड़ती दिखाई देगी। हमें गर्व होगा हिंदू धर्म पर। इन देशों में रामायण की कहानी को लेकर इतना अंतर देखने को मिलेंगे कि हमारी धर्म को लेकर मौजूदा कट्टरता खुद को कमजोर पाएगी। कट्टरता कमजोर क्यों होगी? क्योंकि अगर वो कमजोर महसूस नहीं करेगी तो वो इन देशों की रामायण को झूठा मानेगी, और झूठा नहीं मानेगी तो कट्टरता को कमजोर होना होगा। सिर्फ भारत की रामायण ही सच है, ये दावा छोड़ना होगा, और ये दावा बिना कट्टरता को कम किए नहीं छोड़ा जा सकता है। रामायण इन देशों तक कैसे पहुंची? ऐसा माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में भारत से ट्रेड रूट के माध्यम से वहां पहुंची। ऐसे देश जहां रामायण के अलग अलग रूप हैं, रामायण के तकरीबन 300 रूप मौजूद हैं। थाईलैंड के बहुत से राजाओं का नाम राम था। वे खुद को प्रभु श्री राम का वंशज समझते थे। रामायण की स्टोरी वहां काफी मशहूर है। उनकी रामायण का नाम रामकियन है। बर्मा में रामायण को यामायन कहते हैं। कंबोडिया में इसको रामकर्ती राम की कीर्ति कहते हैं। मलेशिया में यह हिकायत सेरी राम है। इंडोनेशिया में ककविन रामायण है। इसके अलावा चीन में भी इसका जिक्र आता है। थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक रामकियन सोर्स। स्वर्णभूमि हवाई अड्डे पर रक्षा करता हुआ रावण। रामायण का थाईलैंड वर्जन रामकियन है। यह वहां की राष्ट्रीय पुस्तक है जिसको किंग राम प्रथम के कार्यकाल में लिखा गया। उनके यहां रामायण का रूप कुछ अलग है। वहां भी एक अयोध्या है, लेकिन उसको वो अयोध्या कहते हैं। वहां रावण की जगह थॉट्साकन है, और उसकी भूमिका प्रभु राम की तुलना में ज्यादा अहम है। रामकियन में सीता के अपहरण को सम्मान की नजर से देखा गया है। थाई लोग एक औरत के लिए रावण के बलिदान, अपने राज्य, परिवार एवं जीवन को सहानुभूति से देखते हैं। रामकियन में रावण की मौत पर खुशी नहीं मनाई जाती। थाईलैंड में लोगों को भारत की रावण के पुतले फूंकने की परंपरा बेहद अजीब लगती है। रामकियन के अनुसार सीता रावण की बेटी हो सकती है। एक भविष्यवाणी की गई थी कि रावण की मौत उसकी बेटी की वजह से होगी, इसलिए उसने उसको समुद्र में फेंक दिया था, और फिर समुद्र की देवी उसे जनक के पास ले जाती है। रामकियन में हनुमान को ब्रह्मचारी नहीं दिखाया गया है। क्या भारत की रामायण अन्य देशों की रामायण से ज्यादा विश्वसनीय है? धार्मिक पुस्तकों की विश्वसनीयता उनमें विश्वास करने वालों पर निर्भर करती है। रामायण का एक वर्जन दूसरे से ज्यादा अहम क्यों होगा? ये एक ही सूरत में हो सकता है अगर रामायण एक ऐतिहासिक दस्तावेज, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हो। तब हमें यह जांच करने का अधिकार मिल जाता है कि माता सीता किसकी बेटी थी, रावण की या जनक की। क्योंकि तब इतिहासकार ऐतिहासिक सत्य, हिस्टोरिकल ट्रूथ की तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन तब हम ये कहेंगे कि थाईलैंड में गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, और तब ये टेक्स्ट पवित्र, सेक्रेड नहीं रहेगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? नहीं। तमाम तरह के रामायण के वर्जन एक आस्था, फेथ का मसला है, और आस्था में तर्क, रीजन तलाश करना आस्था का ना होना होता है। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं रामायण के ये सब वर्जन्स भारत से निकले हैं। क्या वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का समय पुराना होने की वजह से वो ज्यादा विश्वसनीय है? इतिहास की विश्वसनीयता किसी बात को पहले या बाद में कहने से नहीं होती, बल्कि सबूत, एविडेंस के आधार पर होती है। अगर कोई पुराना ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट, नए सबूतों की छाया में झूठा हो जाता है तो उसमें संशोधन करना होगा। लेकिन बात जो अहम है कि क्या रामायण एक ऐतिहासिक दस्तावेज है? रामायण का ऐतिहासिक महत्व तो है कि कैसे इसने संस्कृति को आकार दिया है, लेकिन यह हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर हम इसे हिस्टोरिकल मान लेते हैं तो रामायण को उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जहां आस्था पर चोट लगना लाजिमी है। एक अजीब बात, भारत में आप बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच एक तनाव को पाएंगे। ऐतिहासिक रूप से बौद्ध धर्म के मानने वालों के प्रताड़ित होने की बात हो, या मौजूदा इसके मानने वालों के प्रति नजरिए की, भले ही जाति का कारक उसको जटिल बनाता हो, यह धार्मिक सांस्कृतिक तनाव रहा है। लेकिन थाईलैंड में यह तनाव नजर नहीं आता। क्या यह अपने आप में कमाल नहीं है कि राज्य का नाम अयोध्या ध नहीं, और मुख्य धर्म बौद्ध? थाईलैंड के चाकरी वंश के सभी राजाओं के नाम में राम है और मुख्य धर्म बौद्ध।
इंडोनेशिया में भी इस रिश्ते में अजीब सी मधुरता है कि वहां के लोग कहते हैं कि इस्लाम हमारा धर्म है और रामायण हमारी संस्कृति। वहां के विश्वविद्यालयों के सिलेबस में भी रामायण को रखा गया है। क्या हम भारतीयों में भी ये हिम्मत है कि हम दूसरे धर्मों की किताबों के कुछ हिस्से स्कूल या यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रख सके?